हेलो गाइस, सो टुडे वी आर डूइंग अ टॉपिक डिस्पर्जन। देखो डिस्पर्जन होता क्या है। डिस्पर्जन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो भी वैल्यूज़ ऑफ डाटा दे रखे हैं हम उसको कितना स्कैटर्ड, मतलब उसमें हम स्कैटर्डनेस चेक कर सके, डिस्पर्जन चेक कर सके, वेरिएशन चेक कर सके, मतलब कितना डाटा अप और कितना डाटा डाउन है। स्कैटर्डनेस और वेरिएशन हम उसमें चेक कर सकें। हम सेंट्रल टेंडेंसी से वेरिएशन चेक नहीं कर सकते, इसलिए हम डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। अब हमारा जो डिस्पर्जन होता है वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा एब्सोल्यूट मेजर, एंड सेकेंड वन है हमारा रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब ये होता है कि वो जो डाटा दिया गया है वो सेम यूनिट में हो, जैसे किलोग्राम, लीटर, मीटर, तभी हम उस डाटा को सॉल्व कर पाएंगे। रिलेटिव मेज़र का मतलब है जब डाटा हम रेशियो या परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। दो या दो से मोर देन टू डाटाज को हम कंपेयर कर सके, उसको हम रिलेटिव मेज़र कहते हैं। अब हमारे कुछ मेथड्स होते हैं डिस्पर्जन को निकालने के। मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन। मेथड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेथड ऑफ लिमिट एंड सेकेंड वन है मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन। मेथड्स ऑफ लिमिट एंड मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन। मेथड्स ऑफ लिमिट में हम फर्स्ट पढ़ते हैं रेंज, सेकंड हमारा है इंटरक्वार्टाइल रेंज, थर्ड हमारा आता है परसेंटाइल रेंज, फोर्थ है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। एवरेजिंग डेविएशन में फर्स्ट हमारा आता है मीन डेविएशन, जिसको हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं। फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन। सेकंड है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि इनको कैसे कैलकुलेट करना है, व्हाट विल द फॉर्मूला फॉर दैट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा रेंज, कि रेंज क्या होता है और कैसे इसको निकाला जाए। देखो रेंज क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम बताते हैं कि व्हाट विल बी द अवर रेंज, क्या हमारी लोअर लिमिट रहेगी, क्या हमारी अपर लिमिट रहेगी। तो वैसे ही हमारे डाटा में भी क्या होती है, रेंज गिवन होती है। तो उसका फॉर्मूला वहीं से ड्राइव हुआ है रेंज का, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, या आप बोल सकते हो उसको लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ये जो रिजल्ट निकल के आएगा ये हमारा आएगा एब्सोल्यूट मेज़र में। अभी हमने डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट मेज़र और रिलेटिव मेज़र दो टाइप के डिस्पर्जन को डिवाइड किया गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा हमारा एब्सोल्यूट मेज़र में। अब हम इसका कोफिशिएंट निकालते हैं फॉर कंपैरिजन। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमारा आता है रिलेटिव मेज़र में, क्योंकि ये रेशियो या परसेंटेज फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। इसको हम लिख सकते हैं हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट या फिर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन में
हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट. होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रेंज. तो हम नेक्स्ट करते हैं हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज. सेकेंड विल बी द इंटर क्वार्टाइल रेंज. इसको हम IQ रेंज से डिफाइन करते हैं फॉर अ शॉर्ट एब्रीविएशन. इसका हमारा फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 मीन्स क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1. ये जो मेज़र होता है ये हमारा पार्शियल रेंज होता है. ये हमारा जो है ये मेज़र ये मिडल 50% ऑफ आइटम को कंसिडर करता है. मिडल 50% ऑफ आइटम. क्यों करता है मिडल 50% ऑफ आइटम को? क्योंकि हमारे जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो 4 होता है. अब जब हम इसको Q3 में से Q1 माइनस करते हैं दैट मीन्स Q2 एंड Q2 विल बी द मीडियन. ठीक है. अब अगर हमको इसका भी कोफिशिएंट निकालना हो फॉर अ कंपैरिजन तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1. हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम थर्ड इसी में हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ा. इसी में हम अगर इसको हमको परसेंटेज फॉर्म में डिसाइल फॉर्म में डिनोट करना है तो हम उसमें भी कर सकते हैं इसको. तो हम उसको एक नाम दे देते हैं परसेंटाइल रेंज. परसेंटाइल रेंज का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P90 माइनस P10. और अगर हमको उसको डिसाइल फॉर्म में निकालना है तो डिसाइल रेंज क्या हो जाएगी हमारी? D9 माइनस D1. अभी हम जस्ट फॉर्मूला देख रहे हैं कि कैसे होता है. हम आगे देखेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है या P90, P10, Q3 ये हम निकालेंगे कैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में, कंटिन्यूस सीरीज़ में. ठीक है. अब हम आते हैं हमारे फोर्थ वन पे क्वार्टाइल डेविएशन पे. हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है इसका फॉर्मूला, इसको हम और भी क्या नाम से जानते हैं? इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोल सकते हैं. इसको हम QD के नाम से एब्रीविएशन यूज़ करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2. ये डिवाइड बाय 2 हमने इसलिए किया क्योंकि ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है. सेमी मीन्स 2, इसलिए हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला लिखा था Q3 माइनस Q1 उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया. अगर हमको इसका कोफिशिएंट निकालना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? देखो फॉर्मूला वही है इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो था वही, बट ये फार्मूला और वो फार्मूला सेम क्यों है? उसका रीज़न ये है कि जब हमने Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 यूज़ किया तो हम डिवाइड में भी क्या यूज़ करेंगे? Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 एंड 2 विल कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ. तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1. नेक्स्ट फार्मूलाज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. स्टे ट्यून विद अस and hope you all like this video. Please like, share and subscribe. और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं या जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए. नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑन दैट. थैंक यू.